एक सेकंड जी ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। दोबारा से ये बता देता हूँ कि ताहिर अब्बास नाम है मेरा, ठीक है। मैं यहाँ से तकरीबन 2.5 साल से यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल मेरा 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ग्रेजुएशन मेरी यूईटी टेक्सला से है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और मास्टर मेरा भी यूईटी टेक्सला से ही है बेसिकली। लेकिन मैंने एफिलिएशन थी उस यूनिवर्सिटी की, केस सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन इंजीनियरिंग, वहाँ से की, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन मैं ले चुका हूँ, कोर्स का इंट्रोडक्शन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। ये भी चीज़ बता चुका हूँ। प्रोग्रामिंग क्या है इसके बारे में हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग कहते हैं इंस्ट्रक्शंस को। किसी चीज़ को जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको हम प्रोग्रामिंग का नाम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। जैसे हमने स्क्रैच के अंदर देखा, जी, तो बात कर रहा था प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आपके काम करता है और आपके काम में आसानियाँ पैदा करता है, ठीक है। मसलन इंसान जो है वो चाहता है कि मेरे काम में आसानी पैदा हो, मुझे ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, इसके लिए इंसान ने मशीनें बनाई। बेसिकली जब कंप्यूटर आया था तो उसका बेसिक पर्पस था कि इंसान कैलकुलेशंस जो हैं उसकी वो आसान हो जाए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है। इंसान का दिमाग इतना वो नहीं है एफिशिएंट और तेज़ कि वो जल्दी से जल्दी कैलकुलेशंस कर सके, जिसके लिए उसने मशीन ईजाद की, कंप्यूटर। लेकिन आजकल कंप्यूटर हर तरह से इस्तेमाल होता है, ठीक है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये हमने थोड़ी सी बात की थी प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। और इसकी हमने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी की थी कि किसी को जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो बेसिकली मतलब किसी आम इंसान की बात कर लें, आप उसे कहें कि तुम पहले दाएं जाओ, फिर बाएं जाओ, फिर सीधे हाथ हो जाओ, तो दीज आर इंस्ट्रक्शन। अगर वो उन्हीं इंस्ट्रक्शन पे चल रहा है तो बिल्कुल कंप्यूटर भी इसी तरह काम करता है, ठीक है। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूँगा। मिथ्स ये हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग सिर्फ मैथमेटिशियंस का काम है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। प्रोग्रामिंग हर बंदा कर सकता है जिसको इंटरेस्ट हो और जो इसके अंदर एफर्ट लगाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर गलतियाँ होती हैं, एरर्स होते हैं और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसी बात नहीं है। इंसान कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं और उन्हीं के अंदर गलतियाँ होती हैं, इंसानों के अंदर, कंप्यूटर के अंदर नहीं। प्रोग्रामिंग इज़ डिफ़िकल्ट है, वाकई डिफ़िकल्ट है, लेकिन उस बंदे के लिए जो इसको डिफ़िकल्ट समझे और इसी के ऊपर जो है वो तकिया कलाम कर ले कि ये प्रोग्रामिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, तो फिर डिफ़िकल्टी है। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब एक चीज़ आप बार बार तकरार करें तो एक दिन वो आपके अंदर चीज़ आ जाती है, ऐसे ही है ना। तो प्रोग्रामिंग बहुत आसान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस बंदे के लिए जो एफर्ट लगाए। हमने ये देखा कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो उनके ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कुछ, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को अगर आप कहें तो वो आपसे उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं 3-4। हर कंप्यूटर प्रोग्राम आपसे कुछ ना कुछ मांगता है कि मुझे कुछ दें। मसलन आप में से हर बंदे ने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया हुआ है। कैलकुलेटर आपसे कुछ मांगता है या नहीं मांगता? क्या मांगता है? इनपुट की किस शक्ल में? डिजिट्स की फॉर्म में, और एक ऑपरेटर भी मांगता है, ठीक है, उसके ऊपर वो ऑपरेशन करता है। तो इनपुट तो हर कंप्यूटर प्रोग्राम्स मांगता है। आपने कंप्यूटर गेम्स खेली हैं? ऑफ कोर्स खेली होंगी किसी न किसी ने। उसके अंदर जो आप जॉयस्टिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं खेलने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को दाएं बाएं मूव कराने के लिए, तो बेसिकली आप इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर को। वो जो आप जो ही जॉयस्टिक को यूँ मोड़ते हैं, बेसिकली आप सिग्नल देते हैं कंप्यूटर को कि भाई उस ऑब्जेक्ट को ज़रा लेफ्ट मूव कराओ, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा हर कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग भी करता है, कुछ जमा तफरीक कर रहा होता है पीछे। मसलन कैलकुलेटर के अंदर जब 2 + 3 और इक्वल दबाते हैं, पीछे क्या होता है? एडिशन होती है, कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। ऐसी बात नहीं है कि कैलकुलेटर के अंदर कोई जादू होता है जिसकी वजह से वो आंसर दे देता है, नहीं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग होती है। इसके अलावा हर कंप्यूटर प्रोग्राम दुनिया का कोई भी हो, वो आपको कोई ना कोई आउटपुट ज़रूर बताता है, ठीक है। ठीक है, किसी न किसी शक्ल की, कोई किसी शक्ल की भी हो सकती है। वो कोई टेक्स्ट हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, मसलन वेलकम टू द दिस प्रोग्राम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वो कोई क्या कहते हैं, कोई ग्राफिक हो सकती है, कोई कार्टून मूव कर रहा है, ये विजुअल इसे कहते हैं, विजुअल ग्राफिक्स, वो हो सकती हैं। कोई साउंड हो सकती है जैसे आपने कहा, ठीक है। और क्या हो सकती है? इसके अलावा कुछ आउटपुट हो सकती है, बेशुमार हो सकती हैं, अभी हमारे माइंड में नहीं है। लेकिन आजकल कंप्यूटर इंडस्ट्री इतनी एडवांस हो चुकी है कि आउटपुट्स और इनपुट्स बहुत एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। इनपुट की और क्या किस्में हैं? आप कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हैं, आप माउस से इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंसर्स भी होते हैं कुछ जो कि सेंस करते हैं। इसके अलावा जो वेब कैम है, ये भी एक इनपुट है, पता आपको? कैमरा जो है, जो आपकी तस्वीर खींच के कंप्यूटर को देता है, ये भी इनपुट है। स्कैनर भी कल किसी ने कहा था, स्कैनर, तो स्कैनर भी एक इनपुट है जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर को देता है, ठीक है। अच्छा, दुनिया के हर कंप्यूटर प्रोग्राम में स्टोरेज होती है, वो कोई ना कोई चीज़ स्टोर करता है थोड़ी देर, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना करे। जैसे आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो 2 + 3 और फिर इक्वल, तो 2 कहाँ कहीं स्टोर होता है, 3 भी कहीं स्टोर होता है और ऑपरेटर भी कहीं स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए। जब हम इक्वल प्रेस करते हैं तो वो उन मतलूबा जगहों से चीज़ें उठाता है और ऐड कर देता है। समझ गए बात है? तो ये दुनिया के हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये खुसूसियात है, कोई भी चीज़। हाँ, जो अच्छे सॉफ्टवेयर होंगे उनकी ये चीज़ ज़रा एडवांस हो जाएगी, उनकी ये चीज़ ज़रा इस तरह से हो जाएगी, मैं इस तरह से बड़ी अच्छी सी विंडो बनी होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा, ये एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है जहाँ आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, बटन बने होंगे। इससे भी, ये तो खैर कुछ भी नहीं, इससे भी अच्छे अच्छे इंटरफेसेस आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जो यूज़ करेंगे इन्वायरमेंट, वो कुछ इस तरह का होगा, सिर्फ टेक्स्ट बेस होगा, ठीक है। हमारी इनपुट भी टेक्स्ट होगी और आउटपुट भी टेक्स्ट होगी, क्योंकि हम अभी इन मुश्किलात में नहीं पढ़ना चाहते। हम अभी सिर्फ फोकस करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। ये ज़रा आगे की बात है, ठीक है, समझ गए बात? मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। ये ऐसी डिस्कशन है जो कि मैंने की थी लेक्चर में, कि कंप्यूटर की जो असल लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। 1s 0s आपने पढ़े होंगे, बाइनरी सिस्टम, और कंप्यूटर उसी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरा तो लोगों ने असेंबली लैंग्वेज बना ली, ये दूसरे नंबर पे जो आ रही है। ये थोड़ी सी इससे ज़रा पढ़ने में आसान होती है, लेकिन ये भी मुश्किल होती है। फिर जो वक्त गुजरा, फिर लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेजेस बना ली। आजकल जितनी भी आप लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, जैसे C++, पाइथन, जावा, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें इंसान अच्छे तरीके से समझ सकता है, ठीक है, और इनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जब हाई लेवल लैंग्वेजेस आई तो साथ ही ये चीज़ें आ गई, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स। ये क्या करते हैं? ये ट्रांसलेटर्स होते हैं। यानी कि आप चाहते हैं यार, मसलन मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो, चाइनीज़ की। आप चाइना में चले गए और आपने एक चाइनीज़ बंदे से बात करनी है, शर्त ये है कि आपने चाइनीज़ में बात करनी है और वो बंदा चाइनीज़ के अलावा किसी ज़बान को नहीं समझता, तो इसका आप क्या सोल्यूशन लेंगे? आप एक ट्रांसलेटर लेते हैं और आप अपनी बात उसको कन्वे करते हैं, वो आगे कन्वे करता है, उसकी बात वो पहले ट्रांसलेटर को बताता है, फिर आपसे। बिल्कुल कंप्यूटर भी इस तरह काम करता है। कंपाइलर्स जो होते हैं, ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही होते हैं जो कि आपकी बात को लेते हैं। अच्छा, कंपाइलर्स दो तरह के काम करते हैं, एक तो आपकी बात ट्रांसलेट करते हैं, दूसरी ये कि ये गलतियाँ भी देखते हैं। आपने कोई गलती तो नहीं की, कोई ग्रामर की गलती तो नहीं कर दी आपने अपनी ज़ुबान में, मैं इसको ठीक करके फिर आगे भेजूँ, तो आपको बताता भी है कि आपने ये गलती कर दी। अभी चूँकि हम अभी स्क्रैच के ऊपर काम कर रहे हैं, स्क्रैच के अंदर ये गलती नहीं आती, क्योंकि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। जब आपको हाथ से लिखना पड़ेगा तो आप यकीनन गलती करेंगे।
कहीं आप कॉमा मिस कर देंगे, कहीं आप सेमी कॉलन मिस कर देंगे, कहीं आप आउटपुट की बजाय कुछ और लिख देंगे, सही। तो ये गलतियाँ आएंगी। कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स तकरीबन सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है कि ये कंपाइलर्स पूरे एक डॉक्यूमेंट को पढ़ता है और फिर आगे ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर्स लाइन बाय लाइन को ट्रांसलेट करके आगे पहुँचा रहा होता है। ठीक है जी, इस डिस्कशन में हम नहीं पढ़ना चाहते, इतना ही जान लेना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, हैंडआउट्स मैंने दे दिए हैं, जो नए लोग आए हैं आज, ठीक है, वो हैंडआउट्स ले लें, कुछ लोगों के पास हैं। और रजिस्ट्रेशन जो है आप याहू ग्रुप पे आज मुझे आप अपनी ईमेल आईडीज़ लाजमी देंगे, ठीक है, लिख के दे देंगे कहीं पेज पे एंड पे, ठीक है। याहू पे आपकी आईडी होनी चाहिए लाजमी। अगर आप किसी ने याहू पे नहीं बनाई हुई तो वो बना लें, जिसको नहीं बनाना आती वो मेरे ऑफिस में आ जाए लेक्चर के बाद, तो मैं उसको बना दूँगा। ठीक, स्क्रैच मुझसे लाजमी आज लेके जाएँ, खुदा का वास्ता है, स्क्रैच ले जाएँ, क्योंकि इसके बाद फिर क्लास नहीं है हमारी, ये वीक की आखिरी क्लास थी, इसके बाद नेक्स्ट वीक क्लासेस होंगी। ठीक है, तो स्क्रैच इंस्टॉल करें इस वीकेंड के ऊपर, जो छुट्टी आएगी हफ्ता इतवार, उसमें बैठ के खूब प्रैक्टिस करें, इसके साथ खेलें। मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ जितना खेलेंगे इतना आप सीखेंगे। ठीक है, लें जी, अब हम ज़रा स्क्रैच इन्वायरमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, आई होप के रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक हो गया। लें जी, जो नए लोग हैं उनके लिए बताता चलूँ, यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा ये देख के। ठीक है, क्यों जी, एक बिल्ली है और दाएं बाएं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये इसीलिए मैंने करवाई थी कि एक तो स्टूडेंट नहीं पूरे हो रहे थे, स्टूडेंट का भी बस मसला है, यहाँ पे इश्यूज़ हैं, तो मैं चाह रहा था कि इस दौरान ज़रा हम फन लर्निंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्क्रैच एक ऐसा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है जो कि ऐसे लोगों के लिए बनाया गया जो बहुत यंग होते हैं। इनका दावा यह है स्क्रैच वालों का कि आप 8 साल के भी अगर हैं तो आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। 8 साल से 16 साल तक टीन एजर्स के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें डिफरेंट एनिमेशंस आप बना सकते हैं, गेम्स छोटी छोटी बना सकते हैं। ठीक है, और बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग किया ड्रॉप किया और खुद ब खुद चीज़ें बनती चली जाती हैं। ठीक है, जो लोग ज़रा नए थे उनके लिए मैं छोटी सी एक एनिमेशन बनाता हूँ कि इस बिल्ली को मूव कराते हैं कहीं, तो देखें डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है। मैंने अभी थोड़ी देर में ये बात की कि प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन का नाम है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसको आप कंप्यूटर समझ लें, इसको, ठीक है, इसको कंप्यूटर समझ लें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, खैर है, फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन है जो कि हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्या है, नहीं, जो नया बंदा है उससे पूछता हूँ ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, आप बताएं। अच्छा, आपको नज़र नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से अब आ रहा है नज़र, नहीं, ये जो लिखा हुआ है ये, आप आगे आ जाए, फिर आपको आ रहा है नज़र, क्या लिखा हुआ है बेटा, फिर आप आगे जाए, आपकी वीक शायद आंखों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कुछ, चेयर लेके आगे आ जाए जी। आप ही नहीं आए आज, अच्छा, मूव ये क्या कहती है, मतलब सोचें ज़रा। 10 कदम, गुड, वेरी गुड, अब नजर आ रहा आपको। ठीक, ये कह रही है कि 10 कदम चलें, बैठ जाएं, आपने खड़े नहीं होना, बस बैठे बैठे काम करना। 10 कदम चलें, मूव 10 स्टेप्स। ठीक है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन है ना, किसी बंदे को आप कहें यार 10 कदम आगे चलो तो 10 कदम आगे चल के बता देगा। ठीक है, तो जब इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये 10 कदम चलेगा, लेकिन 10 कदम इसके लिए बहुत छोटे होते हैं। याद रखिए, डॉट्स के ऊपर चालू होता है, पिक्सल्स के ऊपर चालू होता है। कंप्यूटर की जो मॉनिटर स्क्रीन होती है वो पिक्सल के ऊपर चलती है, यूँ करके छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, और 10 इतने छोटे होते हैं कि उसे पता नहीं चलता, आप इन छोटी सी मूव करें तो रुक जाएगी। इंट्रो टू कंप्यूटिंग के अंदर आप इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे, ये पिक्सल वगैरह के क्या चक्कर होता है। लेकिन बहरहाल इसके स्टेप्स अगर आप बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा दूर तक मूव करेगी, ये 100 स्टेप मूव करेगी आप। ठीक है, इसको पीछे दोबारा ले आइए। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको टर्न भी करवा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एंगल से जो आप एंगल सोच सकते हैं आप उसमें लिख सकते हैं। मतलब 90 का एक एंगल होता है, इसको आप 90 के एंगल में मूव करा सकते हैं। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं कि बिल्ली 90 के एंगल में मूव कर जाए, शायद कोई सर्कस वाली बिल्ली हो तो करती हो, लेकिन बाहर आ लिए एक समझाने के लिए आपको। ठीक है,
मज़ीद आप क्लिक करेंगे तो 90 के एंगल पे मूव करती रहेगी, ठीक है, यानी कि ये भी इसी तरीके से आप लेफ्ट में मूव करा सकते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन है, समझ गए बात? आपको नज़र आ रहा है? मैं तो नहीं आ रहा सामने, ठीक है, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आप इसको लेफ्ट भी टर्न करा सकते हैं। 90 इसलिए लिख रहा हूँ ज़रा ये समझना आसान है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से आप राइट मूव करा सकते हैं। सारी इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर ये चल रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें और भी बेशुमार हैं। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि इसमें एक इंस्ट्रक्शन है गो टू। अच्छा, मज़े की बात है, मैं आपको ज़रा एक चीज़ बताता चलूँ। ये जो पूरा स्टेज है ना, इसको मैं स्टेज कहता हूँ बेसिकली। मैं दोबारा वापस आके इसको सॉरी, मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ। ये जो पूरा है, जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा, ये यहाँ से ये जो पूरा है, ये पूरा स्टेज होता है। असल में थोड़ा सा इसको मैं अगर स्टिकर आ रहा है अगर उतार रहे हैं तो क्या मसला, रुक जाओ मेरी। अब नजर आ रहा है आपको, ये पूरा स्टेज है, ये देखिए वाइट कलर का। इसमें ये वाइट कलर इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ या कुछ इसमें और ऐड कर देता हूँ चीज़, ठीक। लेट मी ऐड दिस ताकि आपको ज़रा बेहतर आइडिया हो। देखिए, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है और ग्राफ भी आपको आता है, ठीक है। ये पूरा जो स्टेज है ना, ये -240 x के अंदर, -240 से लेके 240 तक है, और नीचे से ये -180 से लेके 180 तक है। ये इसमें पूरा एक एरिया है। फर्ज कर लेंगे पूरी ये स्टेज है, तो बिल्ली असली स्टेज को मैं यूं उल्टा कर दूँ आपकी तरफ, इसको उल्टा दूँ तो ये स्टेज आपको नजर आएगा, जिसके ऊपर ये बिल्ली मूव करती है। ये इसी के ऊपर ही मूव कर सकती है, इससे आगे करेंगे तो रुक जाएगी, नहीं जाएगी। ये इसका स्टेज है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट, अच्छा ज़रा एक और चीज़ ज़रा पॉइंट आउट कीजिएगा। ये नज़र आ रहा है किसी को हल्का सा कुछ एक्स और वाई है ये, ठीक है। जब मैं इस बिल्ली को मूव कराता हूँ तो ये एक्स और वाई चेंज होता है। देखें, ये जो है ये पोजीशन ये क्या होती है, 0 0 होती है। फिर इससे ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ता है, वाई बढ़ता है। गुड। इससे नीचे आए तो वाई कम होता है। इधर एक्स बढ़ता है और इधर एक्स कम होता है। बिल्कुल वही प्रिंसिपल ये बिल्ली इस्तेमाल करती है, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा मूव करवाते हैं किसी डायरेक्शन में। ठीक हो गया। इन इंस्ट्रक्शन को हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे, मसलन अब ये दो इंस्ट्रक्शन है जो कि इकट्ठी चलेंगी। इसके जोड़ने का मतलब है कि दोनों इंस्ट्रक्शन इकट्ठी चलेंगी। पहले क्या करेगा, वो 100 स्टेप मूव करेगा, फिर 90 डिग्री पर टर्न करेगा सीधे हाथ। उसके बाद फिर फर्ज कर लें मैं दोबारा से अगर ये इंस्ट्रक्शन लगा दूँ साथ, तो क्या होगा, फिर दोबारा से वो 90 डिग्री पर राइट टर्न करेगा और 100 स्टेप आगे मूव करेगा, ठीक है। हम 2-4 इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं इकट्ठी। इसी तरीके से एक और लगा लेते हैं और इनको यूं जोड़ देते हैं, ठीक है। समझ के बात आप? तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, 100 स्टेप मूव करो, सीधे हाथ मुड़ो, फिर 100 कदम चलो, फिर सीधे हाथ मुड़ो, फिर 100 कदम चलो, फिर सीधे हाथ मुड़ो, फिर 100 कदम चलो। फिर जिस जगह पे बिल्ली खड़ी है उस जगह से ये 100 कदम इधर चलेगा। 100 कदम राइट साइड पे चलने का मतलब ये है कि एक्स के अंदर एक्स बढ़ेगा और वाई सेम रहेगा, वाई नहीं बढ़ेगा। फिर सीधे हाथ मुड़ के आगे कदम चलने का मतलब है कि वाई कम होगा, एक्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। समझ गए बात आप? तो चलें ज़रा इसको ये करने से पहले एक और काम करते हैं कि एक और इसमें चीज़ होती है छोटी सी, जिसको हम पेन कहते हैं। पेन, अगर ये बिल्ली चले तो इसकी जो दुम होती है इसके साथ ये कुछ लिख भी सकती है। आगे चलती जाती है, पीछे दुम से लिखती जाती है। इसके अंदर ये भी फंक्शन है, अजीब फंक्शन है, तो देख लें। हमने इसको लगाया इसके साथ जी, आज पेन डाउन। जब आप लिखते हैं किसी पेज के ऊपर लिखते हैं तो आप पेन डाउन करते हैं, फिर लिखते हैं। मैं इस वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ लिखूंगा तो मैं पेन डाउन करूंगा, मार्कर नहीं मिलता मुझे, मैं पेन डाउन करूंगा फिर लिखा। अच्छा, मैं इंस्ट्रक्शन को ज़रा यूँ चलाता हूँ।
ये देखें, इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ देखते जाएं और समझते यहाँ जाए। पेन डाउन, पेन डाउन, मूव 100 स्टेप्स, मूव 100 स्टेप्स, टर्न 90 डिग्री, टर्न 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा आगे मूव 100 स्टेप्स, फिर टर्न 90 डिग्री, यूँ करता तो 90 डिग्री पे यूँ मूव 100 स्टेप्स, ठीक, फिर टर्न 90 डिग्री, फिर मूव 100। ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसको जरा हम चलाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये बहुत तेजी से मूव करेगी, लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ पता चला? इतनी तेज बिल्ली है, पता नहीं चलने दी। 2 यानी कि मिली सेकंड्स के अंदर, 1 सेकंड भी नहीं गुजरा और उसने स्क्वायर ड्रा कर दिया। अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता देखना चाहते हैं, इसके अंदर एक और फंक्शनैलिटी होती है। अगर आप कंट्रोल्स में जाएं, अच्छा ये बताता चलूँ, ये जो एरिया है इसको टूल बॉक्स कहते हैं। इसमें डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं जो उसको मोशन मूव करवाती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं जो साउंड से रिलेटेड हैं, वो बोल भी सकती है बिल्ली। कुछ ऐसी हैं जो पेन से रिलेटेड हैं, जो मैंने अभी यूज़ किया, ग्रीन कलर देख रहे हैं। कुछ ऐसी हैं जो डाटा से रिलेटेड हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे चल के। कुछ ऐसी हैं जो कि कंट्रोल से रिलेटेड हैं, कि बिल्ली को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, फर्ज करें इसमें से हम ये इंस्ट्रक्शन लेते हैं, वेट 1 सेकेंड। ठीक है, और इसको हम ज़रा डिफरेंट जगहों पे लगा देते हैं ताकि हमें पता लगे कि ज़रा इंसान का दिमाग इतना तेज़ नहीं काम करता, इसलिए वो भूल जाता है कि क्या हुआ अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो हम इसमें कुछ ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ये ज़रा लंबा हो जाएगा कोड, लेकिन चलें। तो ये अब क्या होंगे, इसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। एक इंस्ट्रक्शन है पेन डाउन, एक इंस्ट्रक्शन है मूव 100 स्टेप, एक इंस्ट्रक्शन है वेट 1 सेकेंड। जब बिल्ली चलेगी यानी कि 100 स्टेप मूव करेगी तो यहाँ पे आके थोड़ी देर में रुक जाएगी 1 सेकेंड के लिए, फिर उसके बाद सीधे हाथ पड़ेगी, ताकि हमें भी तो पता लगे कर क्या रही है। ठीक है, तो हम इसको ज़रा यहाँ ले आते हैं और फिर इसको दोबारा से इन इंस्ट्रक्शन को चलाते हैं। तो अब ज़रा थोड़ी सी नीचे इसका मुंह चला गया, लेकिन नज़र आ रहा आपको कि क्या कर रही है। समझ आ गई बात? इट्स मूविंग, यानी कि काम सारे वही करिए, आराम आराम से हमें नज़र आ रहे हैं। ये सारा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमने लिखा है अभी। दिस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कोई मतलब मजाक नहीं है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये अलग बात है कि ये इसके अंदर हम एनिमेशंस कर रहे हैं। अच्छा, फ़र्क नहीं होता जब आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे, फ़र्क सिर्फ लिखने के अंदाज से होगा। हो सकता है कि ये काम करने के लिए, इस बिल्ली को यहाँ से यहाँ मूव करवाने के लिए आपको 3-4 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़े, लेकिन काम आप यही करेंगे। इंस्ट्रक्शन इसी तरह से चलती हैं सीक्वेंस के अंदर। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सीधे हाथ से लिखते हैं? एक रिसर्च के मुताबिक साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जो सीधे हाथ के लोग होते हैं वो उनकी मैथमेटिक्स स्किल अच्छी होती है। अगर अच्छी ना भी हो तो वो अच्छी बना लेते हैं, और वो प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करते हैं। प्रोग्रामिंग नाम है सीक्वेंस का। अगर आपको सीक्वेंस समझ आ गया कि चीज़ किस सीक्वेंस में हो रही है तो आपको प्रोग्रामिंग समझ आ जाती है। ये बड़ी मज़े की आपको बात बता रहा हूँ, आगे चल के आप खुद बताएंगे सर आप सही कह रहे थे। प्रोग्रामिंग सीक्वेंस का नाम है। आपको अगर आप सीक्वेंस बना लें कोई तो आपको समझ आ गया क्या। ठीक है, अब इसमें एक सीक्वेंस चल रहा है। अच्छा, इसमें एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि रेपिटेटिव है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। कोई ऐसा बंदा बता सकता है कि वो कौन सा सीक्वेंस है? जो नए लोग आए उनमें से कोई बताएं। इसमें से एक ऐसा सीक्वेंस है जो बार बार हो रहा है। इसके अलावा बिल्कुल, ये 3 चीज़ें बार बार हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोग्रामिंग की खूबसूरती ये होती है, प्रोग्रामिंग इसलिए फास्ट होती है, इसमें बड़े स्मार्ट कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, छोटे कोड से भी काम चल जाता है। मसलन अगर आप देखें, यकीनन पुराने लोग ज़रा बोर हो रहे होंगे आज के लेक्चर से, लेकिन बोर ना हो, इसको एंजॉय करें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड में आएंगी। ठीक है, और अभी आपने प्रैक्टिस भी चूँकि नहीं की, इसलिए ये चीज़ें बार बार आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, मसलन हम ऐसी चीज़ों को तोड़ते हैं जो कि बार बार हो रही हैं। ये देखिए, चीज़ें अलग भी हो जाती हैं। जैसे कि आपने बचपन में एक गेम खेली, लीगोस के साथ खेला कभी? इसको वो जो
छोटे चीज़ें होती हैं कि जिनको जोड़ तोड़ के आप कुछ चीज़ बना रहे होते हैं। प्ले ग्रुप में अगर आप गए हों तो छोटे छोटे बच्चों को दी जाती है, तो ये लीगोस की तरह है, ये टूट जाते हैं। लेकिन जब हम असल प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे, पाइथन की तरफ आएंगे, तो उसमें ये चीज़ें नहीं हैं, उसमें आपको हाथ से हर चीज़ लिखनी पड़ती है, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये सिर्फ ये ग्राफिकल लैंग्वेज है, आजकल इस पर काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है। ग्राफिकल लैंग्वेज, इसको ग्राफिकल लैंग्वेज कहते हैं, जिसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें, चीज़ों को पकड़ पकड़ के ला सकें। लेकिन जो प्रोफेशनल लैंग्वेजेस हैं या जो कमर्शियल लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन, जावा वगैरह, उनमें ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ ऐसी है जो बार बार हो रही है, तो हम इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं इसको, और इसको ज़रा फोकस करते हैं। ये चीज़ बार बार हो रही है। हमारे पास एक कंट्रोल है जो कहता है रिपीट। ये देखें, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये मतलब आप इसको, ये रिपीट, ये इंस्ट्रक्शन कितनी दफ़ा रिपीट हुई है ज़रा कोई बता सकते हैं? ये देखें, एक दफ़ा ये, 2, 3 और 4, आखिरी दफ़ा वैसे मुड़ा है, लेकिन उसको अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ये आखिरी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं। तो बेसिकली ये 4 दफ़ा हो रही है, ठीक है। ये चीज़ 4 दफ़ा हो रही है, ये तीन काम 4 दफ़ा हुए हैं। तो इसको हम अगर इसके अंदर डाल दें, ठीक है, तो ये काम अब कितनी दफ़ा होगा? अब यही सारे काम 10 दफ़ा होंगे। लेकिन अगर हम इसको 4 कर दें तो हमारा काम हो जाता है ना, ठीक है जी। देख लें, इसने वही काम किए, और इस छोटे से कोड 3 इंस्ट्रक्शन के साथ कर दिए, 3 या 4 इंस्ट्रक्शन के साथ। इसको कहते हैं रिपीटिशंस, चीज़ों को बार बार करना। ये हम पढ़ेंगे जब हम पाइथन पढ़ेंगे, उसमें भी हम रिपीटिशंस को पढ़ेंगे, और स्क्रैच के अंदर भी हम रिपीटिशंस को पढ़ेंगे, मज़ीद भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जी। उसको बंद कर दें, नीचे से प्लग बंद कर दें। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? आप क्लियर हैं? जो नया बंदा है, कौन आज नया कौन है, आप क्लियर हैं? कोई मसला तो नहीं हो रहा? आपको नज़र आ रहा सही? आपको नज़र आ रहा? ठीक हो गया। पुराना को तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। मैं इसके ऊपर मैंने एक लैब करवाई है, जितने भी नए लोग आए उनकी उनसे ये मैं कहना चाहूँगा कि आज कोई टाइम निकाल लें या कल, ठीक है, बल्कि लेक्चर के बाद क्लासेस आपकी कब ऑफ होती हैं, कब ख़त्म होंगी क्लासेस आज आपकी? 1 बजे। तो आप कोशिश करें कि 1 बजे के बाद मेरे पास आ जाए, ठीक है। हम एक टाइम रख लेते हैं, घंटा एक, और उसमें हम थोड़ी सी प्रैक्टिस मज़ीद कर लेते हैं जो हमने लैब की है, ठीक है। जो लोग पुराने हैं अगर वो भी आना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, हम किसी जगह बैठ जाएंगे और लैब को हम रिवाइज कर लेंगे जो हमने की है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को क्या हो रहा है? अच्छा, इसमें एक कंट्रोल होता है, इवेंट्स होता है, जिसको हम फ्लैग कहते हैं। जब मैं फ्लैग इसके साथ जोड़ता हूँ तो मुझे इसके ऊपर डबल क्लिक नहीं करना पड़ता। मैं अगर इसको प्रेस कर दूंगा तो ये वही काम दोबारा करेगी, ठीक है। ये इसी जगह पे कर रही है तो इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ भी ला सकता हूँ, तो इसको यानी कि जो ग्रीन फ्लैग है इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये चलेगी। इसका मतलब ये कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड all the actions that are listed under this flag will be executed, ठीक है। चलिए, इसको हम थोड़ा चाहें तो बड़ा भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था जी? मोशन में आते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं। मुझे बताइएगा जिस जगह आपको थोड़ा मसला हो। कुछ मुझे पुराने चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, कोई पुराना चेहरा है यहाँ पे? आप तो नहीं पुराने नज़र आ रहे हैं मुझे, आप पुराने, ठीक, सही, गुड। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये करते हैं कि ज़रा इसको क्लियर कर देते हैं और स्टेज भी चेंज कर लेते हैं। स्टेज ज़रा कोई, ये चलें स्टेज को भी छोड़ें, हम एक नया बना लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सारे? अच्छा, चलें थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा,
मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि हर कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो ये कि वो आपसे कुछ मांग भी सकता है, जैसे जिसे इनपुट कहते हैं, आपको कुछ दे भी सकता है और कुछ स्टोर भी कर सकता है और कुछ प्रोसेसिंग भी कर सकता है। ये 2-3-4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसकी बात करते हैं कि कंप्यूटर चीज़ें स्टोर कैसे करता है, मेमोराइज कैसे करता है, याद कैसे करता है। इसके ऊपर हमने कल बात की थी, आज थोड़ी सी दोबारा से बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को शायद इतनी क्लियर नहीं हुई थी, ठीक है। एक बात याद रखें, इसको हम डाटा कहते हैं। ये जो हाईलाइट हो रही है डाटा, इसको हम डाटा कहते हैं। कंप्यूटर चीज़ें सेव भी कर सकते हैं। तो कैसे करता है, ठीक है। कंप्यूटर चीज़ें, चलें पहले इसको छोड़ते हैं, ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, पहले आसान की तरफ आते हैं। कंप्यूटर चीज़ें पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है। कंप्यूटर चीज़ें आपसे पूछ भी सकता है। आस्क व्हाट्स योर नेम। अच्छा, अगर कंप्यूटर आपसे ये पूछे कि व्हाट्स योर नेम, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? किधर लिखेंगे? बॉक्स में। गुड। कहीं किसी जगह नाम लिखेंगे ना, ठीक है। इसके अलावा आप बोल के भी बता सकते हैं अगर उसमें फंक्शनैलिटी हो, या ज़्यादातर हम लिख के ही बताते हैं व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम ये आपसे कंप्यूटर पूछ भी सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये इनपुट है, इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? इनपुट से। आस्क, देखें आस्क है ना, कुछ पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि कोई बंदा आपसे कुछ पूछ रहा है, तो वो आपसे इनपुट मांग रहा है। मसलन मैं कहता हूँ यार आपके वाले साहब का क्या नाम, तो मैंने आपसे कुछ पूछा है, आपको कुछ इनपुट दिए, अब आप इसका कोई रिप्लाई करेंगे, मुझे आउटपुट देंगे। लेकिन इस इनपुट और आउटपुट के दरमियान क्या है? कुछ चक्कर चलेगा ना, कुछ प्रोसेसिंग होगी। आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सेव होती है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं। कंप्यूटर और इंसान के अंदर बड़ी कुछ बातों में बड़ी मुमासलत है, ठीक है। इंसान के अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, और कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अभी इन मेमोरी सेल्स की भी बात करते हैं, इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है। व्हाट्स योर नेम, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये इंस्ट्रक्शन चलेगी। देखते हैं कैसे चलती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले तो ये सवाल पूछेगी व्हाट्स योर नेम, एंड वेट करेगी जब तक कि आप इस सवाल का जवाब नहीं दे देते हैं। ये रुकी रहेगी, वेट करेगी। तो इसने एक बॉक्स दे दिया मुझे कि बराए मेहरबानी इसके अंदर अपना आंसर बता दें, आपका नाम क्या है। तो मैं कहता हूँ मसलन ताहिर, व्हेन आई एंटर थिंग्स गॉन। इसके बाद तो कुछ नहीं, मैंने इसके अलावा कुछ लिखे नहीं। उसने मेरी इंफॉर्मेशन ले ली लेकिन महफूज नहीं की, कहीं फेंक दी। अच्छा ठीक है, सही। व्हाट्स योर नेम, ओके, फॉरगेट अबाउट दिस, बिल्ली भूल गया, अब इसे मेरा नाम नहीं याद। आप क्या करें? चलें कुछ इस तरह से करते हैं कि मेरा नाम याद कर ले, ठीक है। हम दोबारा डाटा पे आते हैं। डाटा है ना दिमाग के अंदर, आपके दिमाग सारा डाटा से भरा हुआ है, और आपके दिमाग में इतना डाटा है कि अगर मैं यहाँ खोल दूँ तो ये पूरा कमरा भर जाए, FSE वाला। उसमें जनाब फिजिक्स के थ्योरम्स और लंबे लंबे नोट्स, ठीक है, और पता है क्या क्या रट्टे लगाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो डाटा ही डाटा है, ठीक है। आपके दिमाग में अभी भी बहुत डाटा है जिसको मैंने पहले डिलीट करना है। इसको डिलीट करें बराए मेहरबानी, ठीक है। अब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, दिमाग ओपन छोड़ दें, बस फ्री छोड़ दें दिमाग, मत स्ट्रेस दें दिमाग को। एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है आ जाएगी यार, फॉरगेट अबाउट, फिलहाल रिलैक्स करें। ये आपकी प्रोफेशनल फील्ड है, इसमें आपको शौक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आप प्रोफेशन है। जैसे क्रिकेटर होता है, उसका प्रोफेशन, क्या वो शौक से नहीं करता? उसकी तो लाइफ होती है वो क्रिकेट, उसका तो पैसा, उसका तो रिस्क उसके साथ जुड़ा होता है। आपका रिस्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ दिया। तो अब आपको शौक पैदा करें, इसके अंदर इंटरेस्ट, जान लगाएं। ये 4 साल है, ये 4 साल गुजरते वक्त नहीं लगता। मुझे इंजीनियरिंग किए हुए 5 साल 6 साल हो गए, देख लें, पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर जाता है। तो वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन उस वक्त से थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें आप, ठीक है। तो मैं बैक टू द बिल्ली कैटो, व्हाट्स योर नेम, ये आपसे कुछ पूछेगी और फिर पूछ के बुला देगी। तो हम चाहते हैं कि कुछ मेमोराइज कर ले, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा, मेमोराइज करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स होते हैं,
वेरिएबल्स, जैसे कि नाम से जाएगा वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स से क्या, इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स बदलने वाला, ठीक है, ऐसा बदलने वाला, ठीक है। आप भी, आपके दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन भी अपडेट होती है। मसलन आपकी जो एज है वो पहले 16 साल थी, अब 17 साल हो गई। आपके दिमाग ने कहा नहीं आप इसको 16 को 17 कर दो, ठीक है, ये अब 17 साल के हो गए हम, ठीक है। फिर 1 साल गुजरा, आपने कहा नहीं इसको 18 कर दो आप। आपके दोस्त का नाम अजमल था, उसने नाम अपना तब्दील कर दिया, फैसल रख लिया। आपने कहा इस अजमल को ख़त्म करके इसकी जगह फैसल कर दो। आपकी इंफॉर्मेशन बदलती रहती है ना वक्त के साथ साथ, बदल सकती है और नहीं भी सकती, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बदले, लेकिन वैसे कहूँगा बदल सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये वेरिएबल होता है कि एक मेमोरी सेल छोटा सा, जिसके अंदर आप कोई चीज़ डाल सकते हैं। जैसे बर्तन होता है ना, आपके घरों में बर्तन होते हैं, उसमें कोई भी चीज़ डाल दें, वो वेरिएबल, उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। कभी आप उसमें दूध डाल दें, कभी उसमें आप कुछ और चीज़ डाल दें, वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें आप वेरिएबल बना सकते हैं। पहले हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं, फिर हम इससे नाम पूछते हैं, वो नाम हम उस वेरिएबल में जाके जमा कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उससे दोबारा पूछते हैं कि क्या उसे याद रहा है या नहीं रहा, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट फर्स्ट वेरिएबल। इसको क्लिक करें जब, मेक अ वेरिएबल, देखें डाटा के अंदर आपने जाना है और मेक अ वेरिएबल के ऊपर क्लिक करना है, तो ये एक वेरिएबल बना देगा। फिर वो कह रहा है कि इसका कोई अच्छा सा नाम तजवीज़ कर लो। हम इसका नाम नेम ही रख देते हैं। नाम वही रखना चाहिए जिससे मुतलका वो इन्फॉर्मेशन हो। ये नहीं कि स्टोर आप नाम करवाना चाह रहे हो लेकिन उसका कोई अजीब व गरीब नाम रख दें, ठीक है। अब बाद में आपको पता नहीं चलेगा ये वेरिएबल किस इंफॉर्मेशन से मुतलका है, आपको भूल जाएगा। इसलिए नाम बड़े मीनिंगफुल रखा करें। मैंने इसका नाम नेम रखा है। अच्छा, इसके नीचे एक और इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, फॉर ऑल स्प्राइट्स, फॉर दिस स्प्राइट्स ओनली। इसको स्प्राइट कहते हैं। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आप डालेंगे उनको स्प्राइट्स कहते हैं। इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसकी मैंने लैब के अंदर बात की थी, ठीक है। बेशुमार, मतलब कोई लोग भी आप डाल सकते हैं, कुछ और क्रिकेट बॉल कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको स्प्राइट कहते हैं। तो कहता है क्या ये जो नेम है, जो मेमोरी सेल है, क्या ये सिर्फ इससे मुतल्लिक़ है? क्या तुम इसी के अंदर ये रखना चाहते हो, या जितने भी स्प्राइट्स तुम्हारी स्क्रीन पे आ जाएं? चलें एक मैं और स्प्राइट ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। स्प्राइट ऐड करने के लिए यहाँ पे हम आते हैं। मैं दोबारा से आता चलूँ, आप वीडियो में देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें देख लेना मैं कैसे आया उस स्टेप पे। इसको जरा कैंसिल कर देते हैं। ये जो छोटा सा नजर आ रहा है आइकन, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखें डिफरेंट स्प्राइट्स हैं, डिफरेंट। आप इनके साथ खेल सकते हैं, कुछ भी, मतलब फर्ज करें ये जो साहब है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी एक स्प्राइट है, इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ स्प्राइट, ठीक है, ये भी स्प्राइट है, ये अलग स्प्राइट है, ये अलग स्प्राइट है। इसको आप यहाँ से देखें, आप सेट कर सकते हैं। तो इसको हम इसके साथ जोड़ लेते हैं या इसके साथ जोड़ लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड इसके साथ जोड़ लेते हैं। चलें, ये ज़रा ज़्यादा इंसानी लग रहा है, इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। ओके जी, इस पर क्लिक करूँगा मैं। ये नीचे देख रहे हैं आप, ये दो नज़र आ रहे हैं, तो मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब मैं इससे मुतल्लिक़ सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आया इधर वे का वेरिएबल नेम, सॉरी नेम, ठीक, ये मैंने क्या किया था, सॉरी, मैंने सबके लिए बनाया था, किसके लिए, मेरे ख्याल मैंने फॉर ऑल कर दिया। चलें खैर छोड़ें। हम इस तरह से करते हैं कि आप दोबारा से आते हैं इधर और हम आस्क करते हैं क्वेश्चन। अब ये बंदा पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम, और हम अपना नाम महफूज करेंगे किसी जगह पे। फिर हम आते हैं इधर डाटा की तरफ। हमने क्या नाम रखा था, नेम। इस चीज़ को मैं ड्रैग करूंगा और इधर लेके आऊंगा। इससे क्या नजर आ रहा है, सेट करो, नेम को सेट करो टू समथिंग, ठीक है। यानी कि जो मेमोरी सेल तुमने अभी बना लिया है उसमें कुछ डालो ना।
उसने बाय डिफ़ॉल्ट 0 डाल दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 0 ही है इसमें, उसने वैसे से 0 डाल दिया, बाय डिफ़ॉल्ट डाला, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। चूँकि हम पूछ रहे हैं तो जब ये आंसर देगा, जो भी बंदा लिख रहा होगा, जो जब आंसर देगा तो इस आंसर को हम महफूज करेंगे नेम के अंदर। तो हम इस तरह से करते हैं कि हम सेंसिंग के अंदर आते हैं दोबारा से, और हम आंसर को इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और फिर इन दोनों को मिला देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब भी ये आंसर दे देगा बंदा, तो ये आंसर जो होगा उसका आंसर, यानी नेम को सेट कर दो, आंसर जो अभी बंदे ने दिया, नेम को सेट कर दो उस आंसर के साथ जो कि अभी इधर टाइप करेगा बंदा। तो चलें यहाँ पे हम इसको दोबारा से ज़रा स्टॉप करते हैं, दोबारा से चलाते हैं। व्हाट्स योर नेम, मैंने लिखा ताहिर, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा नेम, ये देखें ज़रा इधर, नेम ताहिर। इस मेमोरी, ये सेल है, मेमोरी सेल, जो कि इसके दिमाग के अंदर ही है बेसिकली, लेकिन इसने थोड़ा सा बाहर दिखाया क्योंकि दिमाग के अंदर तो हम नहीं देख सकते ना। इसका नाम ताहिर है, ठीक है, समझ के बाद ये मेमोरी सेल है, और इसका इस मेमोरी सेल का नाम हमने नेम रख दिया है याद रखने के लिए वैसे, लेकिन इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या पड़ी है, ताहिर। इस इंफॉर्मेशन को हम पढ़ भी सकते हैं दोबारा से अगर पढ़ना चाहें तो, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए दोबारा से हम आते हैं ज़रा, एक फंक्शन यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं से, ठीक है, से। और क्या से करो, हम ये चाह रहे हैं कि ये कुछ बोले और अपना नाम ही बोल दे, ठीक है। तो हम से जब कहते हैं तो ये कुछ बोलेगा, यानी कि ये आउटपुट है। मैं दोबारा से कहता हूँ ये आउटपुट है, दिस इज आउटपुट। ये वाली इनपुट थी, ये वाली इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। ये दरमियान वाली स्टेटमेंट प्रोसेसिंग कर रही है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। चलें इनको दोबारा से जोड़ देते हैं सबको, सॉरी, और इसके साथ ये झंडा सा भी लगा देते हैं ताकि हमें बार बार इसको डबल क्लिक ना करना पड़े। जब आप झंडा लगा देते हैं तो फिर आपको डबल क्लिक नहीं करना पड़ता, आप फिर यहाँ से इस ग्रीन बटन से काम चला लेते हैं। से हेलो ना कहो, बल्कि अपना नाम बताओ। तो हम ये करते हैं, इधर से आते हैं डाटा पे और ट्राई करते हैं क्या ये इसमें डालने देता है, बिल्कुल डालने देता है। या भी अपना नाम बोलेगा, अब हेलो नहीं बोलेगा। अच्छा, मैंने यहाँ नेम लिखा है, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे आपने यहाँ पे ताहिर क्यों नहीं लिखा। नहीं, ऐसी बात नहीं, इस सेल में से ये एक्सट्रैक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, निकालेगा और फिर बोल देगा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक बर्तन बंद होता है और नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, आपको नजर नहीं आ रहा इसके अंदर क्या है, जब वो खोल देता होगा इसके अंदर ये फिर बंद करके डाल देते हैं। ऐसा होता है ना घर में, किचन में, ठीक है, आपको नहीं पता लग रहा है इसके अंदर क्या है, खोलते हैं तो हाँ ठीक है इसके अंदर। तो बिल्कुल इसी तरीके से नेम है, ये एक चीज़ है जो बंद है, पैक है, आप जब खोलेंगे हाँ इसके अंदर ताहिर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या इसको चलाते हैं ज़रा, इसको जब चलाया तो व्हाट्स योर नेम, ठीक है, इसको लिखते हैं उसमें ताहिर। ये फिर बोल के बता रहा था, अब इसे याद हो गया, अब ये नहीं भूलता। तो यहाँ तक समझ आ गई कुछ ना कुछ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, इनपुट क्या होती है, आउटपुट और प्रोसेसिंग क्या होती है। अच्छा, थोड़ी सी हम ज़रा बात करते हैं कैलकुलेटर। कल मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था जिसने मैंने छोटा सा कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था, उसकी भी बात करें। अच्छा, लेकिन आगे चलने से पहले मैं एक दोबारा से इसकी बात करना चाहूँगा, वेरिएबल्स की। जब हम मेक वेरिएबल पे आते हैं तो नीचे दो ऑप्शन पूछता है वो, क्या तुम ये जो मेमोरी सेल है या वेरिएबल है, तुम इस स्पेसिफिक स्प्राइट के लिए बनाना चाहते हो या इन दोनों के लिए बनाना चाहते हो। अच्छा, बात करते ऐसा भी होता है, मसलन एक कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो सिर्फ आपके दिमाग के अंदर है, कोई दूसरा बंदा उसको नहीं जान सकता जब तक कि आप उसको बताएंगे नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? मसलन मेरा पिन कोड मुझे पता है, मेरा CNIC मुझे पता है, मैं दूसरों को क्यों बताता फिर? मेरा पासवर्ड जो है इस कंप्यूटर का सिर्फ मुझे पता है, किसी दूसरे को नहीं पता। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम शेयर कर देते हैं। मसलन मैं कहता हूँ फेसबुक के अंदर जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं फलाने इलाके से बिलोंग करता हूँ, मैंने सारी दुनिया के साथ शेयर कर दी। इसका मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन कोई भी बंदा आके पढ़ सकता है। समझ के बात है मेरी?
ऐसा होता है ना, कोई भी बंदा आके पढ़ सकता है। पब्लिक, मैंने पब्लिक कर दिया, सब सारे बंदे पढ़ लिए। इसको कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ फॉर ऑल स्प्राइट्स, इसका मतलब होगा कि मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। मैं ये भी बंदा इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकता है, यानी इस सेल को ये भी पढ़ सकता है, इस सेल को ये भी पढ़ सकता है। अगर मैं कुछ और डालूंगा स्प्राइट तो वो भी पढ़ सकता है, सारे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये वाली ऑप्शन चेक करता हूँ फॉर दिस स्प्राइट ओनली, देन द ओनली स्प्राइट जो जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ, सिर्फ उसी के मेमोरी सेल से बिलोंग करेगा ये, और किसी का नहीं करेगा। ये छोटी सी बात थी। इसको कहते हैं वेरिएबल स्कोप। इसको हम प्रोग्रामिंग में भी पढ़ेंगे जाके, जब असल वाली प्रोग्रामिंग पे आएंगे उसमें भी पढ़ेंगे। वेरिएबल स्कोप कहते हैं इसको। इसका स्कोप कितना है? क्या इसका स्कोप इस बंदे तक है, इस स्प्राइट तक है, या इसका स्कोप सब तक है? अच्छा, फ़र्ज़ करें कि हम स्कोप की बात करते हैं, तो स्कोप की बात करने के लिए हम एक छोटी सी एक नया काम कर लेते हैं कि ज़रा क्लियर कर देते हैं सारी चीज़ें। एक बिल्ली ले लेते हैं और हम एक और ले लेते हैं, वाई स्टॉप, नो इट्स वर्किंग। मुझे ये भी डर रहा था कि बांधा ना हो जाए चलते चलते, तो सारा जो हमारी फिल्म है वो रुक जाए। ठीक है, अच्छा खैर, हम ऐसा करते हैं कि दो चीज़ें लेते हैं और उसको हम ज़रा उसमें वेरिएबल स्कोप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या समझ के बात है भाई। कुछ चीज़ें होंगी जो उनकी अपनी होंगी और कुछ चीज़ें होंगी जो उन्होंने शेयर की होंगी। तो चलें जी, एक हम ले लेते हैं, कोई बाल ले लेते हैं अच्छा सा कोई, या कुछ और चीज़ ले लेते हैं। चलें यही ले लेते हैं। नो, दिस इज़ अ बाल एंड दिस इज़ अ कैट। ठीक है, दो चीज़ें आ गई। इसकी भी कोई एक जगह है जहाँ पे एक खड़ा है और इसकी भी कोई एक जगह है जहाँ पे एक खड़ा है। ठीक है, मोशन के अंदर आते हैं और हम कहते हैं गो टू, पहले हम बिल्ली की तरफ आते हैं, बिल्ली की तरफ, और फिर हम कहते हैं गो टू दिस पोजीशन। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं कहते, हम कहते हैं हम डाटा पे आओ और हम एक बनाते हैं X फॉर दिस स्प्राइट ओनली। ये सिर्फ बिल्ली से रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, बिल्ली सिलेक्टेड। इट मीन्स कि ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, चूंकि मैंने कर दिया फॉर दिस स्प्राइट ओनली, तो ये सिर्फ बिल्ली से रिलेटेड है। मैंने X लिखा और ओके कर दिया। एक मेमोरी सेल बना दिया मैंने बिल्ली का, X, उसका नाम X रख दिया। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे। फिर एक दूसरा बनाया, उसको Y रख दिया। इसमें हम बिल्ली की पोजीशन सेव करेंगे। बिल्ली जिस जगह खड़ी है स्टेज पे, वो एक पोजीशन है जिसको हम 240 और इसकी क्या पोजीशन है, इनको ज़रा इधर कर लेते हैं। सॉरी, ये देखा मैंने वेरिएबल गलत बना दिया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सॉरी, इस वेरिएबल को डिलीट करता हूँ और मैं दोबारा से बनाता हूँ। मैंने फॉर दिस स्प्राइट ओनली करना था, मैंने सब क्लिक कर दिया, तो एक वाई बनाया, ओके किया। देखें, जब आप वेरिएबल को सिर्फ उसी स्प्राइट से मुतलका बनाते हैं ना, तो फिर वो यहाँ उसका नाम भी लिख देता है। इसका नाम स्प्राइट 1 है, इसका नाम क्या है, कैट नहीं है, स्प्राइट 1 है। तो उसने कहा स्प्राइट 1:X, यानी कि ये जो मेमोरी सेल है ये सिर्फ इसी का है। ओके जी, ठीक हो गया। इसको हम जरा इधर रख लेते हैं। इसके अलावा हम आते हैं इधर, सेट ले लेते हैं और इसको कहते हैं सेट X टू, सेट X टू। इसकी पोजीशन क्या है जी इस वक्त? तकरीबन मुझे जो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है इसकी पोजीशन वो है -190, -190, ये X में है। और इसी तरीके से जो दूसरी पोजीशन नज़र आ रही है वो है Y, और उसको हम कर लेते हैं, वो क्या है बेसिकली 120 कर लेते हैं। चले 120। मैंने क्या किया है, दो मेमोरी सेल बनाए थे इसके, एक में मैंने डाल दिया -190 और दूसरे में 120 डाल दिया। ये इसकी X और Y पोजीशन है जहाँ पे खड़ा है। आपको समझ है ना, ग्राफ इसकी भी समझ है ना? तो ये यहाँ पे
हमने महफूज कर दिया, अभी इसके अंदर डाल दिया, और फिर हम उसको ये कह रहे हैं कि अच्छा अब इस पोजीशन पर चले जाओ जो कि तुम्हारे मेमोरी सेल में महफूज है। तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं अच्छा जो x है उधर चले जाओ और जो y है उधर चले जाओ। ठीक हो गया जी, गो टू x y। अब ये क्या करेगा, ये अपने दिमाग में से x निकालेगा और फिर y निकालेगा और फिर कहेगा अच्छा आगे क्या है, गो टू x y। ठीक है, ये चल के उधर चला जाएगा। इसको जरा डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये क्या करता है। ये चला गया उधर, देखें इसके मेमोरी सेल में क्या है, -190 और 120 है। ये एग्जैक्टली उसी जगह चला गया। ये जानने के लिए कि ये पोजीशन कौन सी है, आप अगर इसको मूव करें ऑब्जेक्ट को तो नीचे इंफॉर्मेशन आ रही होती है। देखें अब ये ऑब्जेक्ट जिस जगह खड़ा है ये -210 और -148 है। तो चलें आप इसके लिए भी दोनों वेरिएबल्स उसी तरह बनाते हैं जैसे हमने उसके लिए बनाए थे। मैं एक वेरिएबल फॉर दिस स्प्राइट ओनली x, इसका नाम भी x रखते हैं, और फिर दोबारा बनाते हैं फॉर दिस स्प्राइट ओनली। अब ये इस बाल के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है, y एंड ओनली। इसी तरीके से हम सेट करेंगे, पहले x को सेट करेंगे और इसी तरीके से फिर उसके बाद y को सेट करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे मोशन में आके गो टू द स्पेसिफिक पोजीशन जो कि हमने अभी सेट किया। तो इसके लिए हम डाटा में आएंगे दोबारा से और इन मेमोरी सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। इधर इसको देखते हैं कि इसकी पोजीशन कौन सी है। ये -215 और -140 कर लेते हैं। चलें, दोनों नेगेटिव होते हैं ना इस तरफ, -215 और -100। देखते हैं कौन सी पोजीशन बनती है। हाँ यही है, तकरीबन यही है। इसी तरीके से देखें तो इसके मेमोरी सेल भी बन गए, बाल x और बाल y। ये सिर्फ इससे रिलेटेड है। इसकी इन्फॉर्मेशन इसको नहीं पता और इसकी इन्फॉर्मेशन इसको नहीं पता। अच्छा अब हम इस तरह करते हैं, इनको चलाते हैं, चलाते चलाते इनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, और वो जो जगह इकट्ठा होगी वो इसको भी पता होगी और इसको भी पता होगी, वो दोनों को पता है। इट मीन्स कि वो क्या होनी चाहिए, फॉर ऑल स्प्राइट्स होनी चाहिए। समझ गए बात। इसको मूव कराना मैंने इधर लाना है, इसको मूव करा के इधर लाना है, इस जगह पर, इस जगह ने इकट्ठा करते हैं। और ये वाली पोजीशन है x और y की, ये इसको भी बता देते हैं और इसको भी बता देते हैं। ठीक है जी। चलें छोटी सी एक एनिमेशन बनाते हैं, दोबारा से बनाते हैं कोई वेरिएबल। एक बनाते हैं, इसको कहते हैं x फाइनल, याद रखने के लिए, x फाइनल फॉर ऑल स्प्राइट्स। इसी तरीके से एक और बनाते हैं y फाइनल फॉर ऑल स्प्राइट्स। ये दो बना दिए। अब देखें ये सबसे रिलेटेड है, इसलिए इसके साथ कुछ स्प्राइट का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा इसके साथ, क्योंकि ये सबसे मुतल्लिक़ है। इसको ज़रा इधर ले जाते हैं क्योंकि इधर तो हमारे बिल्ली और गेंद जो है वो आएंगे। ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है। देखें ज़रा, जब मैं माउस लेकर आता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन चेंज होती है। ये तकरीबन हम कह सकते हैं, इसको कर लेते हैं 200 और 0 कर लेते हैं। चलें 200 और 0 कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वही काम जो हम बार बार कर रहे हैं वही हमें करने पड़ेंगे। तो हम ले आते हैं, इसको करते हैं x फाइनल। देखें अब इसमें इसको हम कर देते हैं 200 और y फाइनल को हम कर देते हैं 0 ही रहने देते हैं इसको। और इसके अलावा हम चले जाते हैं वही। अच्छा, जब जाने की बात हो रही है तो हम इस तरह से करते हैं, गो टू की बजाय हम ग्लाइड ले लेते हैं। ठीक हो गया, ग्लाइड। ये गेंद के साथ भी करना पड़ेगा और इसके साथ भी। ग्लाइड का मतलब होता है, कभी आपने फ़ज़ा में उड़ते हुए चीलों को देखा, यूँ ग्लाइड कर रही है, इसको कहते हैं ग्लाइड। अब ये ज़रा बड़े सुकून से आएंगे, जैसे ग्लाइड कर रहा तो बंदा ग्लाइड, ये ग्लाइड करते हुए नीचे आएगा, ये ग्लाइड करते हुए ऊपर जाएगा, जैसे जाल उड़ रहा होता है। इस तरीके इसको हम इस तरह से करते हैं कि इसके इवेंट्स लगा देते हैं साथ यूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी क्लिक होगा ये, बल्कि यहाँ पे नहीं लगाते, इसको हम यहीं पे लगा देते हैं। ठीक है। और इसके साथ भी इवेंट लगा देते हैं, सॉरी इसके साथ भी इवेंट लगा देते हैं।
ये दोनों काम जो हैं ये किसके हैं? गेंद के हैं। ये दोनों काम गेंद के हैं, और ये दोनों काम कब होंगे? जब मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूँगा। इसलिए मैंने दोनों के साथ ग्रीन फ्लैग लगा दिया। जब भी मैं ग्रीन फ्लैग फ्लाई करूँ तो तुम ये दोनों काम करो। पहला काम तो ये करो कि अपने दिमाग से पढ़ो कि तुम्हारे दिमाग में क्या छुपा हुआ है एक्स और वाई में, उस जगह चले जाओ। उसके बाद फ़ौरन से ग्लाइड करते हुए इस जगह आ जाओ, ये जो लिखी हुई है। सॉरी, एक इसमें काम मैं भूल गया कि मुझे यहाँ पे एक्स फाइनल और वाई फाइनल डालना है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस जगह आना है। उसके बाद फ़ौरन से ग्लाइड करते हुए इस जगह आ जाओ, एक्स फाइनल और वाई फाइनल की जगह आ जाओ। एक्स फाइनल क्या है 200 और वाई फाइनल क्या है 0। ग्लाइड करते हुए इस जगह आ जाओ। यही काम हम उसके साथ भी करेंगे, तो लिहाजा इसको कॉपी करके इधर ले आते हैं और इसको भी नीचे कर लेते हैं। इसके साथ भी एक फ्लैग लगा लेते हैं। इवेंट्स में जब जाते हैं तो फ्लैग आ जाता है, ठीक है। अब ये वीडियो सुन लीजिएगा, इवेंट में जाएंगे तो फ्लैग आता है, इसको भी इसके साथ जोड़ लेते हैं और ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको काम करना चाहिए। ये सारा कोड समझ आ गया ना, छोटा सा। इसका भी यही कोड है, इसका भी यही कोड है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है। और वैल्यूज सेम कौन सी हैं? एक्स फाइनल और वाई फाइनल। तो इसको हम बड़ा करके ज़रा एनिमेट करते हैं। दोनों ग्लाइड करते उधर गए। थोड़ी सी स्पीड तेज़ है, इसको हम स्पीड ज़रा स्लो कर लेते हैं। स्पीड स्लो करने के लिए इसको हम बढ़ा लेते हैं, 2 सेकंड्स कर देते हैं, और इसको भी 2 सेकंड्स कर देते हैं। ग्लाइड 2 यानी कि 2 सेकंड्स तक ग्लाइड करेगा। दोबारा से बड़ी स्क्रीन करके इसको चलाते हैं। सॉरी, हमें क्या करना पड़ेगा? 2 सेकंड एंड 2 सेकंड सबके लिए। ये बिल्ली क्यों नहीं उधर जा रही? व्हाट्स हैपनिंग? माइनस ग्लाइड 2 सेकंड टू एक्स फाइनल, go to XY, ठीक हो गया। और इसको भी इधर भेज देते हैं। ओके जी, दोबारा से हम चलाएंगे और ये दोबारा से ग्लाइड करते, ज़रा 2 सेकंड तक ग्लाइड करते हुए एक जगह इकट्ठे हुए। तो जहाँ पे पहले खड़े थे ना, वो इनकी अपनी अपनी पोजीशंस थी, इन्होंने दूसरे को नहीं बताई। इन्होंने कहा इस तरह करते हैं, घूमते फिरते आते हैं, और जिस जगह में इकट्ठे, एक जगह इन्होंने बताई है कि हमने इस जगह आना है, लेकिन अपनी अपनी जगह नहीं बताई कि हम कहाँ हैं, समझिए। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्कोप। और इसकी हम जब पाइथन स्टार्ट करेंगे तो पाइथन में भी इसकी बात करेंगे, वेरिएबल स्कोप। तो फिर उस वक्त मैं आपको दोबारा से ज़रा ये इस दुनिया में ले जाऊँगा कि हमने वहाँ भी इस तरह का चक्कर किया था। एक बात यहाँ तक मसला समझ आ रही है सबको? ये सारी चीज़ें वीडियो में होंगी, आप उसको सुन लें बाद में जाके। अब हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा 2 चीज़ों को जमा तफरीक करते हैं, उसके बाद हम छुट्टी कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 10 मिनट हैं सिर्फ, ठीक है। इसके बाद एक काम कीजिएगा, मुझसे ये चीज़ें ले जाएं, स्क्रैच ले जाएं, मैं आपको इंस्टॉल करना बता देता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल करने का मसला नहीं होता, सिर्फ आपने बटन नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, खुद ही इंस्टॉल हो जाता है। आपने कभी किसी ने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया? कभी किसी? अक्सर लोग करते हैं ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, जिसके घर में कंप्यूटर होता है उस जिन चीज़ों से वाकिफ़ है। लेकिन जो नए हैं वो मुझसे आके समझ लें कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल है। आपने सिर्फ डबल क्लिक करना, खुद ही सारा काम कर लेता। तो मैं एक नया बना लेता हूँ छोटा सा प्रोजेक्ट, इसको हम ख़त्म कर देते हैं और हम थोड़ी सी जमा तफरीक करते हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आर यू श्योर? हो रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग बोलते नहीं हैं, उसका भी यही मतलब होता है कि हो रहे हैं, हाँ ठीक। कुछ लोग वैसे सारे ला देते हैं, दूसरों की देखा देखी, हाँ ठीक, ऐसा तो नहीं चक्कर कोई, ठीक हो गया। वैसे इस दफ़ा स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं। लास्ट टाइम ये पूरी क्लास खचाखच भरी हुई थी, जैसे आपको पता ही होगा। 2 सेक्शन बन गए थे हमारे, राइट फ्रॉम द, यानी कि 23-24 नवंबर से क्लासें आ गई थी। इस दफ़ा पता नहीं कोई क्या चक्कर है। खैर चलें थोड़ी सी जमा तफरीक करते हैं। जमा तफरीक करने के लिए आपको ऑपरेटर्स में आना पड़ता है। इन ऑपरेटर्स से आप पहले से ही वाकिफ़ हैं।
अगर आप सोचें और अपना ज़रा दिमाग लेके जाएं ज़रा माजी के धुनलकों में, FSC के धुनलकों में, तो आपको नज़र आएगा कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। देखें, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं कि 2 चीज़ों को जमा करना है। कौन सी 2 चीज़ें भाई? ये पूछ रहा आपसे, इसे बता दो। 10 और 20, ये इन दोनों चीज़ों को जमा कर देगा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आंसर भी देता है ऊपर, छोटा सा 30। डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये देख लें, आप ये देख लें, कोई भी 2 नंबरों को आप जमा कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि आप कम्प्लेक्स भी, आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान भी मैथमेटिक्स नहीं होती कि सिर्फ 2 नंबर जमा हो रहे हैं। नहीं, इस तरह भी तो हो सकता है कि 3 नंबर जमा हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा लाएंगे और इसके साथ यूँ जोड़ देंगे, अब 3 नंबर हो गए। ठीक है, यू कैन ऐड। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भी मुश्किल कैलकुलेशन होती हैं। आप अगर 3 नंबरों को एवरेज लेना चाहें तो फिर कैसे लेंगे? तो कोई बात नहीं, आप इसको लाइए इधर और इसको इसके अंदर ले जाइए पहले सेल में, इसको इसके पहले सेल में डाल दें। ये खाली होगा, इधर 2 लिख दें। सॉरी, देखा, मैंने पहले कहा था कि मेरा मैथमेटिक्स वीक है। इधर 3 लिख दें तो इसका क्या हो जाएगा? एवरेज कैलकुलेटर। एवरेज किसी जगह यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये 7 से थोड़ा सा इसने 20 बताया, 20 बनता है। 30, 30, 60 और 3 पे तकसीम किया तो ठीक है 20। ठीक है, इसका मतलब ये इसे आती है मैथमेटिक्स है। बिल्कुल, इसके अलावा जितना आप सोच सकते हैं इसको ले जाएं। और मतलब फ़र्ज़ करें आप कहें यार नहीं सर यहाँ पे एक और थोड़ा सा होना चाहिए कि ये भी होना चाहिए काम, 3 × 4 हो। इस तरीके से सोच लें, जितना आप सोचना चाहते हैं इतना आप इसको कम्प्लेक्स कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, फ़र्ज़ कर लें कि समझ गए हैं, ये को सिर्फ आपने प्लेस करना होता है। इसको ला के फ़र्ज़ करें आप इसको अगर पहले वाली जगह प्लेस करना चाहते हैं तो इसको पहले ला के छोड़ दें, अगर बाद में करना चाहते हैं तो बाद में ला के छोड़ दें। ठीक है, तो ये प्लेस होता जाएगा। तो इसलिए आप डिफरेंट इसके एक्सप्रेशन बना सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसके साथ आप घर जाकर प्रैक्टिस करें और डिफरेंट एक्सप्रेशन बना के लाएँ और मुझे दिखाएँ, मुश्किल एक्सप्रेशन बना के लाएँ और फिर देखें कि क्या ये इसने सही काम किए। ये बिल्कुल यानी कि मैथमेटिक्स के असूलों के ऊपर काम करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको एक छोटा सा एक कैलकुलेटर जो बनाया है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, छोटा सा एक कैलकुलेटर दिखाता हूँ जो कि फिर आप सोचेंगे, मैं आपसे ही पूछूंगा, आपको सचवाऊंगा कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक, और आप मुझे बताएंगे कि सिंपल कैलकुलेटर लिख लेते हैं। ये भी एक स्क्रैच है, कोई वैसे परेशानी वाली बात नहीं है, अक्सर आपने देखे होंगे घरों में, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ज़रा इसको मैं सिंपल कर लूँ पहले, क्योंकि आप इसे देख के परेशान ना हो जाए। ये शायद थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं ये इसको हम इस तरह से करते हैं, सिंपल कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं अंदर से और इसको हम निकाल देते हैं और इसकी जगह हम ये करते हैं कि ऑपरेटर्स में आते हैं और हम ये वाला ऑपरेटर जो है वो ऐड कर लेते हैं। और जब ये ऑपरेटर ऐड किया तो चलें यही कर लेते हैं ऐड। ठीक से, और यहाँ जाके हम डाटा, सॉरी ये मुश्किल नहीं है, ज़रा मैं दोबारा से आता हूँ। ये छोटा सा कैलकुलेटर बनाया हमने, ये मुझे आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, चक्कर क्या हो रहा है। मैं इसको ज़रा पहले इसको ज़रा बड़ी स्क्रीन करके चलाता हूँ। ये ज़रा ये इतने अच्छे तो मैथमेटिशियन नहीं होते, लेकिन चलें फिर भी यही कर रहे हैं काम। एंटर योर फर्स्ट नंबर। कैलकुलेटर क्या आपसे पूछता है, बेसिकली वो यही पूछ रहा होता है कि भाई पहला नंबर बताओ, फिर ऑपरेटर बताओ। एंटर योर फर्स्ट नंबर, हमने कहा 100, ओके। एंटर योर सेकंड नंबर 200, ओके। इंटर ऑपरेटर प्लस माइनस क्या करना चाहते हो, हमने ठीक है हमने इंटर किया प्लस और फिर उसने सम बता दिया 300।
N1 की वैल्यू 100 थी, N2 की वैल्यू 200 थी। ये इसके दिमाग के अंदर मेमोरी सेल्स हैं जो कि हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर N1 को हमने पहले 100 सेट किया था, यूज़र से लिया था, आस्क किया था, इनपुट थी वो, फिर 200 किया था, फिर ऑपरेटर लिया था, ये सारे इसने याद कर लिए। तो फिर जब इसने याद कर लिए तो फिर जब हमने इससे ये पूछा कि इनका जमा क्या है, तो इसने बता दिया 300। अब मैं दोबारा आता हूँ वापस और आपको बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है, चक्कर क्या है इसमें। मैं इसको तोड़ तोड़ के आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये मुझे बताएं कि आपको ये चीज़ आती है, एंट्री ऑफ फर्स्ट नंबर। अभी हमने इसमें किया, ठीक है, ये आता है, इसको वापस जोड़ दें इसके साथ। अभी हमने किया था, हमने इसका एक मेमोरी सेल बनाया था और उसको आंसर के बराबर सेट किया था। जो भी यूज़र लिखेगा उस डब्बे में, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आता है, इसको ये N1 में सेव कर देगा। ये भी हमें पता है, और ये N1 इसके मेमोरी सेल्स हमने पहले से बना के रखे हुए हैं। फिर ये दोबारा से पूछेगा, ये देखें सीक्वेंस, फिर दोबारा मेरी वो स्टेटमेंट याद करें, प्रोग्रामिंग इज़ द नेम ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के अंदर काम हो रहा होता है, पहले ये होगा फिर ये होगा, ये नहीं होता कि एकदम ही कुछ हो जाता है, ठीक है। तो फिर दोबारा वो दूसरा नंबर आपसे पूछेगा, तो फिर जाहिर सी बात है आपने दोबारा आस्क करना है ना। आपने फिर आस्क किया, सॉरी, इसी तरीके से ये 3 काम आपको आते हैं। इसके अलावा फिर आपने क्या किया, दोबारा से आपने जो भी उसने दूसरा नंबर बताया उसने आपने N2 में सेव किया। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं, आसान है ना, कुछ भी नहीं इसमें। फिर आपने दोबारा से पूछा तीसरी चीज़ कि यार ऑपरेटर भी बता दो क्या करना चाहते हो, ठीक है, ये भी हो गया काम, आपको समझ आ गया। उसने ऑपरेटर को किधर सेव किया, OP में, और उसने एक वेरिएबल का मेमोरी सेल का नाम रखा हुआ OP स्टैंड फॉर ऑपरेटर। 3 तरह के थे, सेव हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा आ गया काम कि क्या हो रहा है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, मैं दोबारा से आपके सामने ये बनाता हूँ जल्दी से, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, सिर्फ 2 या 3 मिनट में, मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा आपका। हम इधर आते हैं और कंट्रोल में आते हैं। देखें, मैं आपसे पूछता हूँ, 3 चीज़ें ले ली, खराब है, 3 चीज़ें ले ली हमने, 2 नंबर ले लिए और 1 ऑपरेटर ले लिया। अब कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि हमने जमा करना है या माइनस करना है या डिवाइड करना है, कैसे पता लगेगा उसको? मेरा वैसे आपसे सवाल है, मैं आपके सामने 3 नंबर रखता हूँ, एक रखा मैंने 10, 20 और तीसरा मैंने ले लिया ये। आपको क्या पता लगेगा मैंने क्या करना है, ऐड करना है। इस तरीके से अगर मैं ये ले लूँ तो आपको क्या पता लगेगा मैंने क्या करना है, इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर मैं ये ले लूँ तो क्या, सेम है, मतलब हमें तो समझ आती है। अब कंप्यूटर को कैसे समझाना है? कंप्यूटर को समझाने के लिए यहाँ पे इफ लगा हुआ है। अगर ऑपरेटर ये वाला हो तो दोनों को डिवाइड कर दो, अगर ऑपरेटर ये हो तो दोनों को ऐड कर दो, अगर ऑपरेटर ये हो तो दोनों को माइनस कर दो। अगर, इफ का मतलब क्या होता है उर्दू में, अगर। देन, अगर ये हो तो देन ये करो। तो चलें ज़रा देखते हैं कि हम अगर क्या है, मतलब हम अभी हमने ये मालूम करना है कि ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर किसके बराबर है, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पे, दोबारा से इधर आते हैं, और आप लोगों ने ये यकीनन ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ये जो 3 आपको नज़र आ रही हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इसे इनइक्वालिटीज़ कहते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। एक चीज़ दूसरे से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, या उसके बराबर है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है ना मैट्रिक FSC में। तो हम इसमें से क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं? कोई चीज़ किसी से बड़ी है, छोटी है या बराबर है? बराबर है, हम ये चीज़ चेक करना चाहते हैं। तो हम इसको ज़रा उठा के इस डब्बे में, ये देखें, इस डब्बे में ले आते हैं। इफ़ दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, भाई क्या थिंग बताओ। तो हम कहते हैं ये जो डाटा में जाएं और इसका मेमोरी सेल उठाओ है इस ये वाला। इफ़ ऑपरेटर इस मेमोरी सेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो बराबर हो जाए, इधर वैसे लिख देते हैं हम, प्लस के, तो देन व्हाट डू वी नीड टू डू, हमें जाना पड़ेगा ऑपरेटर्स में और हमें ये काम करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये काम करने के लिए हमें दोबारा से उसके मेमोरी सेल में जाना पड़ेगा और उसके पहली इन्फॉर्मेशन उठानी पड़ेगी और उसकी दूसरी इन्फॉर्मेशन उठानी पड़ेगी। जब हम ये सारे काम कर लेंगे तो हम आसानी के साथ जाके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके हम इसको जोड़ देंगे से, सॉरी इसके अंदर, ठीक है, से, और हम कहेंगे क्या से करो, यही बोल दो कि सम बोल दो, बस बताओ दो सम, कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ठीक हो गया।
यहाँ तक आगे समझ। सेम इज़ द केस फॉर द माइनस डिवाइड, बाकी सारा वही है। इसको आपने डुप्लिकेट करना है खाली और नीचे जोड़ते जाना, बस खत्म। इसमें क्या मुश्किल, आपने आज कैलकुलेटर बना लिया और आपको समझ आ गई कि उसके अंदर क्या किस्सा कहानी चल रही होती है, ठीक है। आपने इधर आए और आपने इसके साथ ये जोड़ा, अब खाली ये चीज़ें चेंज होंगी। आपने कहा अगर ऑपरेटर माइनस के बराबर हो जाए तो ये ना करो काम, बल्कि तुम चले जाओ ऑपरेटर्स के अंदर और वहाँ से ये माइनस वाला सिंबल ले लो और इसमें से ये चीज़ उठा के इधर डाल दो, ये चीज़ उठा के इधर डाल दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। अब इसको यूँ कर दो, जब इसको यूँ करते हैं तो ये गायब हो जाती है और इसको उठा के इसके अंदर डाल दो। अगर ऑपरेटर माइनस है, इफ़ द ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस, then subtract these two numbers and then say the subtraction जो भी थी। क्यों जी, कितने लोगों को समझ आई आज के लेक्चर? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जिनके इतने हाथ हैं उनको 50% आ रहा है, जिनके फुल हाथ हैं क्योंकि ऐसे ही क्रिकेट ये सर्दी की वजह से हाथ तरह हो गए हैं। ठीक है, गुड। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट की है कि जितना आपको आसानी के साथ समझा सकूँ। जब आप असल प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें वही हैं, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी मैं मज़ीद भी बात करूँगा। अभी स्क्रैच के ऊपर मैं 2-2.5 हफ्ते इस पर लगाऊंगा, उसके बाद हम फ़ौरन से चेंज कर लेंगे, अपना स्विच करूँगा मैं एकदम और पाइथन पर चला जाऊँगा, ठीक है। और ये सफ़र इंटरेस्टिंग होगा उन लोगों के लिए जो इसमें ज़रा दिलचस्पी लेंगे और इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, दिल के साथ करेंगे, क्योंकि आपकी अब फील्ड है। आप इस फील्ड में आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। आपने इतना पैसा लगाया, आपके वालिदैन ने इतना इन्वेस्टमेंट किया आपके ऊपर, तो आपको और कोई काम नहीं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका पढ़ने के अलावा? पढ़ने और खाने के अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको? नहीं है। तो इट मीन्स कि आपको इस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये कि जो नए लोग आए उनके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़े मोटिवेटेड हों। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशन इस वक्त दुनिया में। सबसे मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशन मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का दौर है, ठीक है। हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है और अगर आप पैसों की बात करें पैसे भी इसमें ज़्यादा हैं, और अगर आप स्कोप की बात करें स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो जो लोग केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं उनका भी शायद भी इतना इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा इसमें, इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता पैदा होता है। मुझे कंप्यूटर नहीं ऑन करना आता था जब मैं गया था ग्रेजुएशन करने, कुड यू बिलीव? क्योंकि मेरे पास उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, बैक टू 2006। तो आप उस वक्त पता नहीं कोई 4वीं-5वीं में होंगे। तो कंप्यूटर मुझे ऑन करना नहीं आता था, मुझे यूएसबी का नहीं पता था ये यूएसबी क्या चीज़ होती है। मैं अक्सर परेशान हो जाता था, लोग स्टूडेंट वगैरह यार यूएसबी फ्लैश है ना, पता नहीं तो पला है क्या है, बुरीक से आई हुई चीज़ है। तो मुझे तो पहला 2 सेमेस्टर तो मुझे पता नहीं लगा हो क्या रहता है, मैं बस मैं बैठा परेशान होता था। लेकिन आहिस्ता से मैंने फील किया कि चूँकि ये अब फील्ड ही है, अब आए गए हूँ तो आई हैव टू डू समथिंग। तो फिर थोड़ी सी स्ट्रगल की, मेहनत की, तो फिर समझ आना शुरू हो गया कि क्या हो रहा है चक्कर, ठीक। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सब कुछ मिल जाएगा इसमें डाल देंगे। इसमें क्या चीज़ है मेरे पास तो इसमें नहीं है। अच्छा, रीडर नहीं है मेरे पास, मेमोरी कार्ड रीडर। अब यूएसबी लें ये। अच्छा, दूसरी बात है कि याहू के अकाउंट आप सब ने बना लेने। ये हैंडआउट्स भी पढ़ लें थोड़े से, ये इसमें कुछ भी नहीं है, खाली आसान आसान चीज़ें हैं, उसका पढ़ लें। आपको ऐसा ये आपने बता दिया स्टूडेंट्स को? आपने करा लिया। ये किस फोटो कापी पर थी आपने? ये जो आप जाइएगा उससे कहिएगा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तायर साहब हैं, उनके नोट्स दे दें। ये भी तायर ऊपर लिखा हुआ वैसे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो तायर साहब हैं उनके नोट्स होंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ये मैंने वैसे कुछ बनाए नोट्स आप लोगों के लिए समझाने के लिए, सिंपल से नोट्स हैं, मैंने खुद हाथ से लिखे हैं, बहुत आसान है। ये दूसरी बुक से मैंने लिए हैं, इसमें सिर्फ ये बताया है कि मिथ्स, याद आपको जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसको ज़रा मैं बंद कर दूँ मेरे ख्याल से।